नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगा था एक बार इस पर वीडियो बनाऊंगी बस, लेकिन जिस प्रकार से जालीदार टोपी वाले इस मामले में कूद रहे हैं, भैया 2 क्या 10 की भी ज़रूरत हो तो 10 वीडियो बनाऊंगी। सोचा था नहीं बनाऊंगी एक्चुअली, पर वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। वो दिन चले गए जब आप हमारे देवी देवताओं पर मजाक बनाते थे और हम अपने संस्कृति को लेकर मौन साधे रहते थे। अब तुम भौंकोगे तो हम आपको लतियाएंगे, वो भी बहुत इज्जत से। महाराष्ट्र में मौलाना उद्धव जी के सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर राजद्रोह तक का मुकदमा हो रहा है। आप समझते हैं राजद्रोह का मुकदमा क्या होता है? समझते हैं राजद्रोह, देशद्रोह, इसका मतलब क्या है? राजद्रोह के मुकदमे में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पे। भैया सांसद नवनीत राणा ने उनके पति रवि राणा का यह धारा सिर्फ इस बात के लिए लगेगी क्योंकि उन्होंने मौलाना उद्धव जी के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की पेशकश की थी। की भी नहीं थी, घर के बाहर, निवास के बाहर। यह पेशकश 22 अप्रैल को उन्होंने रखी और 23 अप्रैल को अपना कार्यक्रम यह कहकर रद्द कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले दीनानाथ मंगेशकर सम्मान के लिए मुंबई आ रहे हैं तो वे अपना पेशकश रद्द करते हैं। यानी कि सिर्फ ऑफर पर यह आरोप लगा है। तो आगे की कार्रवाई क्या हुआ अभी तक का, वो हम आपको बताते हैं। भाई अगर करवा देते तो मुझे लगता है मौलाना उद्धव जी देश को एक बार फिर से जलियांवाला बाग बना दिया करते। और जलियांवाला बाग शायद एक बार मुझे और आपको फिर देखना पड़ता सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पर। बस एक बात बताइए कि अगर पेशकश से यह राजद्रोह लगता है तो मौलाना तौकीर ने जो 2-3 दिन पहले कहा कि मुसलमान सड़क पर उतरा तो कोई नहीं बचेगा, वो तो फिर फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और वो डिजर्व करता है उसकी फांसी के लिए। अब आप आवाज कब उठा रहे हैं मौलाना उद्धव जी? बस उसको फांसी दिलवा दीजिए, दावा करती थी मैं। आप दिलवाइए। इतने मौलानाओं की लिस्ट लाकर सबूत के साथ दूंगी कि पूरा देश मौलानाओं से खाली हो जाएगा। जी हाँ, और आप फिर और सिर्फ संविधान को देखिए। और दूर क्यों जाएंगे आप? आपके मौसेरे भाई अकबरुद्दीन मियाँ भी तो छोटे ओवैसी हैं, उन्हें भी तो लटकाएंगे फांसी पे। उनको तो 15 मिनट के लिए पुलिस रहित भारत चाहिए थी ताकि मुसलमान हिंदुओं को काट सके। वो भी तो आपके एक चचेरे मौसेरे भाई ही लगते हैं ना, मौलाना उद्धव जी। अब आते हैं आपके बड़े मौसेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी पर। बड़ा पूछ रहे हैं मीडिया में आकर कि किसी के घर के आगे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना। इस हिसाब से देश के आधे से ज्यादा मुसलमान कभी न कभी सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर और उन सभी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ चुके हैं जो सरकार के पैसे से बना हुआ है, जो सर्विस पब्लिक है। अब जब हनुमान चालीसा के पेशकश पर राजद्रोह का मुकदमा होता है तो जो ये खता कर चुका है मैं कहूंगी, तो उनके लिए सामूहिक फांसी की व्यवस्था करते हैं। वैसे ज्यादा रस्सी खर्च हो जाएगा, एक काम करते हैं, हैदराबाद को कोई खुदवा देते हैं। हैदराबाद को खुदवा दे और सबको डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर नमक की बोरियां डलवा देते हैं। सड़ना भी जरूरी है ना मौलाना साहब? वैसे इस अच्छे कार्य को हमारा एक शहर बर्बाद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। देश में हर जगह फूल खिले, इसके लिए एक जगह बबूल भी बर्दाश्त कर लेंगे, तो क्यों ना हैदराबाद ही सही। आप अपने और अपने भाइयों के लिए अलग से गड्ढा खुदवाइएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी के लिए, वो तो होना चाहिए ना, उनके लिए तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। देखिए मौलाना उद्धव जी, आप सोच रहे होंगे कि हमने एक बार भी आपको आज ठाकरे कहकर क्यों नहीं बुलाया, तो आप जानते हैं क्यों? क्या याद करवाना है? हम बाला साहब को ठाकरे मानते हैं और उनके बाद राजा साहब को ठाकरे मानते हैं। आपको ठाकरे मानकर हम हिंदू मन को दुखी नहीं करने देंगे। अब आपसे वही व्यवहार होगा जो मौलाना एंड कंपनी से होता है। आप फुल टॉस और हम धोनी, इतना मारेंगे और इतना जोर से मारेंगे कि रेशा रेशा का धागा धागा उधड़ेगा आपका। अच्छा सुनिए, एक खबर है, बुरा लगेगा लेकिन जानिए, जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ। मौलाना उद्धव बुलडोजर बाबा से स्पेशल ट्रेनिंग ली जा रही है और ये स्पेशल ट्रेनिंग राज ठाकरे जी ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं आपको पता है? योगी आदित्यनाथ से। अब एक तो ठाकरे जी के खानदान को, ऊपर से योगी जी का संगत। आप सोचिए कि कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, भगवान भयानक कॉकटेल होगा। तो मन ही मन पढ़ना शुरू कर दीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे रे, ये तो फिर से हनुमान चालीसा हो गया।
जोर जोर से दिन में आप 108 बार पढ़िए और अजान नमाज से दूर रहिए। देखिए आपसे होना मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा ना मौलाना उद्धव जी, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको गदाधारी में और तिलकधारी में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। आपके लिए गदाधारी तिलकधारी सब एक समान है। तो आपको बता दूं कि उस हनुमान के हाथ में गदा, सिर पे तिलक और दिल में जय श्री राम है, तो दोनों एक ही है। आपने भी वही बात कर दी जो कि धृतराष्ट्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि सोना और आलू का कॉम्बिनेशन। वो आज तक बड़े बड़े गणितज्ञ समझ नहीं पाए, बड़े बड़े रिसर्चर रिसर्च नहीं कर पाए। आपने उसके पहले एक पहला रिसर्च हो पाता, उससे पहले दूसरा कुछ और कह दिया। हिंदुत्व और हिंदू अलग है, हिंदुज़म और हिंदुत्व अलग है। ये सारी बातें हम पचाने की कोशिश ही कर रहे थे कि उससे पहले आपने तिलकधारी और गदाधारी की बातें कर दी। कैसे पचाएगा एक आम हिंदू आप कितनी सारी बातें। बाकी आप को जो मैंने हिदायत दी है 108 बार वो जपिए, तभी कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय श्री राम।